देवी दुर्दुभी, हमारे सही सैनिकों को भयाक्रांत करने वाले उस वानर ने आपको भी आतंकित किया है क्या? यदि आपने उसे देखा है तो हमें शीघ्र बताइए, कहाँ है वो? वहां उस ओर। माता ने इन्हें विपरीत दिशा बताकर भ्रमित क्यों किया? मेरी सहायता करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? सैनिकों, शीघ्र से वहां ढूंढकर अंत करते हैं उस मायावी वानर का। चलो चलो! माता, आप तो मुझ पर शत्रुगत वार कर रही थी, फिर आपने मेरी रक्षा क्यों की माता? मुझे भी ज्ञात नहीं कि मेरे अंतर्मन ने तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों प्रेरित किया, परंतु तुम बताओ कि तुमने मुझे माता क्यों कहा? इसमें पूछने की क्या बात है माता? मुझे तो प्रत्येक नारी माँ समान ही दिखाई देती है। कदाचित तुम्हारे इसी संस्कार ने मेरे हृदय में तुम्हारी रक्षा का भाव उत्पन्न किया। यदि ये संस्कार उस दुष्ट ने भी ग्रहण किए होते तो मुझे माता कहने वाला मेरे साथ होता। माता, माता बताइए, कौन है आप और किसने आपको आपके मातृत्व से वंचित किया? मैं दुर्दुभी हूँ, जो कभी इस महापाताल की राजकुमारी हुआ करती थी। अपनी बाल्यावस्था में दयावश मैं एक अनाथ एकाकी बालक को अपने साथ राजभवन ले आई थी, जिसका नाम था महिरावण। मेरे पिता के राजभवन में मेरे भाई के समान उसका पालन पोषण हुआ, परंतु जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी सर्व समान प्रवृत्ति का परिचय दिया। समय आने पर मेरे पिता ने मेरा विवाह मेरे स्वामी महापराक्रमी योद्धा नीलमेघ से कर दिया, जिसके उपरांत मैंने एक पराक्रमी पुत्र कालमेघ को जन्म दिया। अपने पिता के समान कुशल और साहसी योद्धा कालमेघ मेरे पिता को अत्यंत प्रिय था। माता, फिर क्या हुआ? फिर मेरे पिता के देहावसान के पश्चात मेरे पुत्र को पाताल का सम्राट घोषित किया गया। उसके राज्याभिषेक के दिन हम सभी अत्यंत प्रसन्न थे। तभी महिरावण आया। मुझे प्रतीत हुआ कि वो स्नेहवश मेरे पुत्र को आशीष देकर राजकाज में उसे हर संभव सहायता का वचन देने आया था। प्रणाम मामा। ये दुर्बल कीट इस महापाताल का सम्राट बनने के योग्य कहाँ? तुमने मेरे पुत्र से दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कैसे किया? स्वामी! स्वामी! छल किया उसने मेरे स्वामी और मेरे पुत्र के साथ। उन्हें कारागृह में बंदी बनाने का आदेश देकर
उसने आनंद और उल्लास के उस वातावरण में दुख और विषाद घोल दिया और स्वयं राजा बनकर राज सिंहासन पर जा बैठा। उठो पुत्र उठो। आज से मैं हूँ इस महापाताल का राजा। जो इच्छा होगी मेरी वो इस महापाताल में होगा। बोलो महिरावण की जय। बोलो महाराज की जय हो। बोलो राजा महिरावण की जय। उस रावण पुत्र ने प्रमाणित कर दिया कि वो महारावण ही है। रावण पुत्र? हाँ, रावण का ही परित्यक्त पुत्र है वो। इसीलिए उस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का अपहरण किया। उसने जो किया उसकी विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन इतना अवश्य ज्ञात है कि एक महाबली योद्धा हमारे दुखों का निवारण करेगा, जिसका नाम है हनुमान। एक बार देवऋषि नारद जी ने मुझे आशीष देकर कहा था, नारायण नारायण। कुछ वर्षों में जब हनुमान यहाँ आएंगे तो उनके प्रताप से ही तुम्हारे पुत्र और पति को मुक्ति प्राप्त होगी। क्या तुम इस दुखिया दुर्दुभी का ये संदेश उन हनुमान तक पहुंचा सकते हो? माता, आपका संदेश तो पहुंच भी गया। मैं ही हनुमान हूं। माता, आप कृपा करके उठ जाइए। कृपा करके उठिए माता। माता, पुत्र के चरणों में गिरकर उसे पाप का भागीदार मत बनाइए। वचन देता हूं मैं प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ मैं आपके पति को और आपके पुत्र को भी मुक्त कराऊंगा। माता, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। बताइए, कहां है महिरावण? मैं कैसे पहुंचूं उस तक? हनुमान, दोनों रघुवंशियों की बलि चढ़ाने के लिए महिरावण ने उन्हें देवी महामाया के मंदिर में रखा है और मेरे वहां पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा है। बिना जल के अभिषेक और बलि दोनों ही संभव नहीं है। मैं और विलंब नहीं कर सकती हनुमान। क्रोधित होकर वो दुष्ट मेरे स्वामी और पुत्र को क्षति पहुंचा सकता है। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं माता, मैं आपके साथ चलूंगा। ये संभव नहीं है हनुमान। हम महापाताल के सबसे बाहरी भाग पर हैं। महापाताल के भीतरी भाग तक पहुंचने के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्रों से घिरी हुई 6 परतें हैं, जिनका निर्माण महिरावण ने देवी महामाया और महादेव की भक्ति की शक्तियों से प्राप्त किया है। इस भाग की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को तो हमने भटका दिया हनुमान, परंतु अगले भाग की सुरक्षा करने के लिए महापाताल की वास्तविक सुरक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिसे भेदना अत्यंत कठिन है। एक अद्वितीय और विशिष्ट तुला द्वारा सुरक्षित है अगली परत, जो स्वयं भोले बाबा प्रभु शिव जी ने महिरावण के तप से प्रसन्न होकर उसे दिया था। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ महिरावण। प्रणाम महादेव।
और तुम्हारी इच्छा अनुसार महापताल की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें ये दिव्य तुला देता हूँ। मेरी ये दिव्य तुला कभी किसी बारी जीव को महापताल में प्रवेश नहीं करने देगा, और यदि किसी ने ऐसा करने की चेष्टा की तो ये सचेतक ध्वनि उत्पन्न करेगा। महिरावण ने उस तुला को महापाताल के प्रवेश द्वार पर खंडक के ऊपर रखा है। एक आवर्ती या किसी घूमते हुए चीज के ऊपर वो तुला संतुलित बनी रहती है जब तक उसके ऊपर महापातालवासी हो, अन्यथा वो संतुलन खोकर किसी भी बाहरी जीव को उन भूखे अग्नि दैत्य के मुख पर गिरा देता है जो उस खंडक में स्थित है। मैं तो उड़कर दूसरी ओर जा सकता हूँ माता, मुझे उस तुला पर आरोहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं हनुमान, यदि उस तुला पर कोई बिना चढ़े महापाताल के अंदर जाने का प्रयत्न करता है तो अग्नि दैत्य उसे अपने आग्नेय धागों से नीचे गिराकर उसका अंत कर देते हैं। माता, माता, मैं अति सूक्ष्म रूप धारण करूंगा, इस तितली के समान भारहीन और सूक्ष्म रूप, और आपके साथ ही महापाताल के सुरक्षा कवच को भेद कर उसके भीतर चला जाऊंगा। हाँ हनुमान, तुम्हारी ये युक्ति हमें सफलता दिला सकती है। सूर्योदय के पूर्व ये बलि विधि पूर्ण करना चाहता हूं मैं, परंतु ये दुर्दुभी अभी तक जल लेकर नहीं आई। अभी देखता हूं कि इतना समय उसे क्यों लग रहा है। मेरे मायावी दर्पण दुर्दुभी कहां है? दिखाओ मुझे। इतनी धीमी चाल, ये दुर्दुभी घड़े में जल लेकर आ रही है या उसमें पूरा का पूरा सरोवर भरकर ला रही है? माता, कुछ ही समय की प्रतीक्षा और है। दुर्दुभी के जल लाते ही मैं आपको इस संसार की सर्वश्रेष्ठ बलि प्रस्तुत करूंगा। माता, भय और संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परंतु सच्चे हृदय और निष्ठा से उसके लिए किए गए यत्न अवश्य सफल होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और निर्भय होकर आगे बढ़ते रहिए माता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
प्रतीत होता है हमारी योजना विफल हुई। इस तुला को तुम्हारी उपस्थिति का भान हो गया है। अब ये तुला हमें इन विकराल दैत्यों के मुख पे गिरा देगी और हम अति शीघ्र इनका ग्रास बन जाएंगे। माता, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। हमारी अग्नि से बचकर आगे नहीं जा सकोगे वानर। हम भस्म कर देंगे तुम्हें। उछल कूद कर हमारे अग्नि प्रहारों से तो बच गए तुम, परंतु अभी हम तुम्हें बंधक बना लेंगे। इनके संग में नहीं फंसना चाहिए मुझे, अपितु शीघ्र इन्हें पराजित कर खंदक पार करना चाहिए। जय श्री ध्वनि से यहाँ के आगे के पर्तों की सुरक्षा करने वाले दैत्यों को चेतावनी मिल गई है। तुम्हें अनेकों महासंकटों का सामना करना होगा हनुमान। हाँ माता, इन महासंकटों की छाया आप पर नहीं पड़ने दूंगा मैं, इसलिए आप आगे जाइए। मैं इन सभी पर्तों के सुरक्षा चक्रों को भेद कर आपके पूर्व ही उस ओर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा पराक्रम देख चुकी हूँ मैं, इसलिए मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। महापातालवासी होने के नाते मैं अन्य किसी भी मार्ग से भीतर जा सकती हूँ, परंतु तुम्हें इसी मार्ग से भीतर जाना होगा। सावधान रहना हनुमान। अगली 5 परतों की सुरक्षा करने के लिए भिन्न आकार और प्रकार के भयंकर दैत्य नियुक्त किए गए। धन्यवाद माता, मैं पूर्ण ध्यान रखूंगा।
दुर्भाग्यवश जल लेकर शीघ्र पहुंचना ही होगा मुझे। जैसे ही जल लेकर आएगी दुर्दुभी, संपन्न होगी इन दोनों की बलि। महापाताल के 5वें तल का द्वार तो यही है। इसकी ओर बढ़ना चाहिए मुझे। रुक जाओ वानर! जीवित आगे नहीं जाओगे तुम। यहाँ सभी वरदानी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। चाहे मेरी समस्त वरदानी शक्तियां ही क्यों न चली जाएं, किंतु मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उचित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, किंतु व्यक्ति का अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा उसे सफलता की ओर बढ़ाता है।